नमस्कार, गोड्डा झार न्यूज में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताजा मुख्य खबरों को। इससे पहले आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सबों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जामताड़ा जिले में 9 केंद्रों पर 28 जनवरी को होगी जेएसएससी की परीक्षा। जामताड़ा के डीसी शशि भूषण मेहरा की अध्यक्षता में झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजन की तैयारी को लेकर बैठक हुई। डीसी ने बताया कि 28 जनवरी और 4 फरवरी को यह परीक्षा होनी है। इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी करने का निर्देश दिया गया है। जिले में शहरी क्षेत्र में कुल 9 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें सावित्री देवी डीएवी पब्लिक स्कूल, जेबीसी +2 उच्च विद्यालय, संत जोसेफ पब्लिक स्कूल, संत एथोनी स्कूल, आदर्श मध्य विद्यालय, जामताड़ा कॉलेज, इंटर महिला कॉलेज एवं सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस गर्ल्स शामिल हैं। दोनों दिन कुल 3288 अभ्यर्थी परीक्षा में भाग लेंगे। डीसी ने परीक्षा कदाचार मुक्त संपन्न कराने के लिए परीक्षा केंद्र पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, पुलिस पदाधिकारी सहित पुलिस बल प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया। सभी परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में परीक्षा के दिन धारा 144 लागू रहेगी। परीक्षा के दिन सीसीटीवी एवं जेमर अधिष्ठापन के अलावा परीक्षार्थियों को किसी भी सूरत में मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच आदि ले जाने पर रोक लगाने का निर्देश दिया। झारखंड में 30 लाख पेड़ लगाने वाली सरायकेला की चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार। झारखंड की चामी मुर्मू को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। भारत सरकार की ओर से इसकी घोषणा भी कर दी गई है। 52 साल की चामी मुर्मू को देश भर में सरायकेला की सहयोगी के नाम से जाना जाता है। सरायकेला खरसावां जिले के रहने वाले आदिवासी महिला चामी मुर्मू ने पर्यावरण और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में काफी काम किया है। 3000 महिलाओं के साथ मिलकर चामी ने 30 लाख से अधिक पेड़ लगाए हैं। पर्यावरण संरक्षण में उनके योगदान के लिए समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा सरकार की ओर से की गई है। आप सबको बता दूं कि 2017 में चामी मुर्मू को अपराजिता सम्मान से भी सम्मानित किया था। झारखंड के 2 आईपीएस सहित 36 पुलिस अफसरों और कर्मियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर झारखंड के 2 आईपीएस अधिकारियों सहित कुल 36 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को पुलिस पदक से नवाजा है। इनमें 23 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को वीरता पदक, 12 पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों को सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और 1 पुलिस अफसर को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। इस संबंध में गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है। दुमका पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज पुलिस लाइन में करेंगे झंडोत्तोलन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार की शाम को ही हेलीकॉप्टर से दुमका पहुंचे। वे आज शुक्रवार को गणतंत्र दिवस पर पुलिस लाइन परेड मैदान में झंडा फहराएंगे। वे परेड को सलामी भी देंगे। दुमका के राजभवन में उन्होंने देर शाम तक पहुंचे आम लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को भी सुना और उसके त्वरित एवं यथोचित निराकरण का निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि यह आपकी सरकार है जो जन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। कहा कि उनकी सरकार की कोशिश है कि राज्यवासियों की परेशानी को दूर कर उनके चेहरे पर मुस्कान ला सके। इस अवसर पर उन्हें विभिन्न संघ संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याओं से जुड़ा ज्ञापन भी समर्पित किया तथा समस्याओं के निदान का अनुरोध किया। सीएम ने वेब सीरीज चौखट के पोस्टर का किया विमोचन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सामाजिक मुद्दे पर बनी वेब सीरीज चौखट के पोस्टर का विमोचन किया। मौके पर वेब सीरीज के मुख्य अभिनेता राहुल रंजन, जिला कला संस्कृति संघ के सचिव अशोक सिंह, सह सचिव अंजनी शरण एवं कलाकार उज्जवल गुप्ता मौजूद थे। सीएम का एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने किया स्वागत। दुमका पहुंचने पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वागत अधिकारियों ने बुके देकर किया। प्रमंडलीय आयुक्त लालचंद्र डाडले, डीआईजी संजीव कुमार, डीसी अंजने येलोडोडे, डीडीसी अभिजीत सिन्हा, डीएफओ सात्विक आदि ने उनका स्वागत किया। मौके पर रवि यादव, पराक्रम शर्मा, अजय कुमार झा, अब्दुल सलाम अंसारी, शिवा बास्की, अशोक कुमार सहित बड़ी संख्या में झामुमो के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। झामुमो ने राज्यपाल के बयान पर दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा कि भाजपा नेता की जुबान बोलने लगे हैं। सीएम आवास के पास सीआरपीएफ को बुलाए जाने को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन द्वारा दिए गए बयान पर झामुमो ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि राज्यपाल भी भाजपा नेताओं की जुबान अब बोलने लगे हैं। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि 20 जनवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने जो सार्वजनिक बयान दिया था उस शब्दों को हिंदी की जगह अंग्रेजी में राज्यपाल ने कहे हैं। राज्यपाल द्वारा प्रेषित वक्तव्य को हमारी पार्टी और प्रत्याशी और अनावश्यक समझती है। राज्यपाल अपनी जो भी व्याकुलताएं हैं उसे सार्वजनिक मंच पर नहीं
बल्कि प्रक्रियागत व्यक्त करें, नहीं तो यह समझा जाएगा कि बयान राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित है। राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख होने के नाते कार्यपालिका की पूरी जानकारी होती है। कार्यपालिका में यह स्पष्ट है कि किसी भी राज्य में आपात स्थिति या कानून व्यवस्था बिगड़ने की स्थिति में स्थानीय जिला दंडाधिकारी द्वारा भारत सरकार के अर्धसैनिक बल, सैन्य बल तथा एनडीआरएफ की मांग की जाती है, वे स्वतः नहीं आते। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि झामुमो की ओर से किसी भी तरह का सार्वजनिक आह्वान नहीं किया गया था कि मुख्यमंत्री आवास के समीप आना है। पार्टी के कार्यकर्ता खुद व खुद अपने घरों से निकलकर सीएम आवास की तरफ आ गए थे। हालांकि उन्हें रांची जिला बल ने आवास से दूर रोक दिया था। साथ ही पूरे सीएम आवास और आसपास को प्रतिबंधित क्षेत्र की तरह सीमित कर दिया था। सांसद सुनील सोरेन व डॉक्टर निशिकांत दुबे तथा विधायक बसंत सोरेन ने दिखाई दुमका पटना एक्सप्रेस को हरी झंडी। झारखंड की उप राजधानी दुमका बुधवार से बिहार की राजधानी पटना तक की सीधी रेल सेवा से जुड़ गया। दुमका रेलवे स्टेशन से 18333 दुमका पटना एक्सप्रेस को स्थानीय सांसद सुनील सोरेन, गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे, दुमका के विधायक बसंत सोरेन और डीआरएम चितनानंद सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सुनील सोरेन ने इस ट्रेन की सौगात देने के लिए क्षेत्र की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के प्रति आभार जताया। इस अवसर पर अपने संबोधन में गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि विकास के मामले में दुमका ही नहीं पूरा संथाल परगना उपेक्षित रहा है। खास तौर पर संथाल परगना क्षेत्र में कई नई रेल परियोजना इसलिए अधर में लटकी है क्योंकि झारखंड सरकार उसे लेकर गंभीर नहीं है। कई योजनाएं की स्वीकृति केंद्र सरकार ने दे दी है, इसके बावजूद वह धरातल पर अगर नहीं उतर पा रही है तो इसकी वजह झारखंड सरकार का असहयोग योगात्मक रवैया है। उन्होंने कहा कि दुमका की परियोजना इसलिए पूर्ण हुई क्योंकि मुख्यमंत्री रहते बाबूलाल मरांडी ने 67% पैसा दिया था। दुमका नाला जामताड़ा के अलावा गोड्डा, पाकुड़, गिरिडीह, पारसनाथ नई रेल लाइन परियोजना का उदाहरण देते हुए कहा कि इसकी स्वीकृति रेल मंत्रालय ने दे दी है, पर यह अटकी पड़ी है क्योंकि झारखंड सरकार इसमें अपना अंशदान नहीं देना चाहती है। चाईबासा में टोंटो और गोयलकेरा जंगलों से 5 स्पाइक हॉल और 21 किलो का 3 आईडी बम बरामद, मौके पर किया गया निष्क्रिय। पश्चिमी सिंहभूम जिले में नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए 21 किलो का 3 आईईडी बम और 5 स्पाइक होल लगाया था, लेकिन पुलिस ने उसे नाकाम कर दिया, जिससे नक्सलियों के इरादों पर पानी फिर गया। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो थाना क्षेत्र के तुम्हाका जंगली इलाकों में अभियान के दौरान सुरक्षा बलों ने एक 10 केजी का आईडी बम बरामद किया, जबकि गोयलकेरा थाना क्षेत्र के 1 ग्राम हुस्सीपी, लेमसाडी एवं हाथीब्रुज जंगली पहाड़ी क्षेत्र में 6 और 5 केजी का आईडी बम और रास्ता में गड्ढा करके लोहे का रड, तीर और 5 स्पाइक होल को सुरक्षा बलों ने बरामद किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मतदाता दिवस पर झारखंड में चलाए गए 2 हैशटैग अभियानों के लिए दिया इनोवेटिव अवार्ड। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार के निर्देश और मार्गदर्शन में पिछले दिनों झारखंड में चलाए गए सोशल मीडिया अभियानों की सराहना पूरे देश में हुई। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर दिल्ली में हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय यानी कि रांची के सिस्टम एनालिस्ट SN जमील को इनोवेटिव अवार्ड दिया गया। मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर चलाए गए सोशल मीडिया अभियान में प्राउड ऑफ माई ब्लो एवं सीनियर वोटर्स वॉइस के लिए अवार्ड दिया गया। इधर राज्य स्तरीय मतदाता दिवस कार्यक्रम का आयोजन रांची विश्वविद्यालय के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल CP राधाकृष्णन उपस्थित थे। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता दिवस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतदाता के लिए मताधिकार सशक्त हथियार है। लोगों को जाति, धर्म, संप्रदाय एवं प्रलोभन से ऊपर उठकर अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इस मौके पर नए वोटरों को सम्मानित भी किया गया। इधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि यह नेशनल अवार्ड उस हर व्यक्ति का अवार्ड है जिसने इन हैशटैग अभियानों में हिस्सा लिया था, इसलिए इस अवार्ड का श्रेय अभियान के सभी भागीदारी मतदाताओं को जाता है। उन्होंने कहा कि आगे भी इस प्रकार के सोशल मीडिया अभियान जागरूकता के उद्देश्य से चलाए जाते रहेंगे। राष्ट्रीय जत्रा समिति ने हेमंत सोरेन को जत्रा महोत्सव का दिया आमंत्रण। राष्ट्रीय जत्रा समिति रांची के सदस्यों ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को 31 जनवरी और 1 फरवरी को राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय जत्रा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री को बताया कि महोत्सव में झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्यों के जनजातीय समुदाय के कलाकार पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश करेंगे। सीएम से मिलने वालों में समिति के अध्यक्ष अंतु तिर्की, महासचिव नीलम बिरुली और राधा हेम्ब्रम, सूरज टोपो, नरेश पाहन, अमित मुंडा, हेरेंज टोपो, मोहन तिर्की कुमार, सुरेश मिधा, नारायण साहू, डब्लू मुंडा, विक्की करमाली और राजकिशोर साहू शामिल थे।
झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजी चिट्ठी, नवे समन का भेजा जवाब। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय को चिट्ठी भेजी है। जमीन खरीद बिक्री में हुई गड़बड़ी मामले में हेमंत सोरेन को ईडी ने नवा समन जारी किया था। इसी का जवाब हेमंत सोरेन ने ईडी को भेजा है। आप सबको बता दूं कि गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय से एक डाकिया चिट्ठी लेकर ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचा। हालांकि चिट्ठी में क्या लिखा है इसके बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिल पाई है। आप सबको बता दें कि 20 जनवरी को ईडी की टीम सीएम आवास पहुंची थी और हेमंत सोरेन से 7 घंटे से अधिक पूछताछ की थी। आप सबको बता दूं कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से ईडी की टीम फिर पूछताछ करेगी। इसी बाबत ईडी ने पिछले दिनों उन्हें फिर से समन भेजा था। भेजे गए समन में ईडी ने मुख्यमंत्री से 27 से 31 जनवरी के बीच पूछताछ की तारीख पूछी है। आप सबको बता दें कि 20 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने हेमंत सोरेन से 7 घंटे से अधिक की पूछताछ की थी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ईडी के अधिकारी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और हेमंत सोरेन से पूछताछ की थी। झारखंड में सीआरपीएफ आईजी और जवानों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर क्या बोले राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, आइए जान लेते हैं। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि सीआरपीएफ आईजी और जवानों पर रांची के गोंदा थाने में एफआईआर दर्ज कराना गलत है। ये पूरी तरह से सरकार की विफलता है। सीएम आवास के पास 20 जनवरी को अचानक भीड़ बढ़ने के कारण सीआरपीएफ को आना पड़ा। इधर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रांची के आर्यभट्ट सभागार में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने आए राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि यह पूरी तरह से सरकार की असफलता को दर्शाता है। सीआरपीएफ को आना पड़ा क्योंकि सीएम आवास के पास अचानक भीड़ बढ़ गई थी। वह कहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री आवास के पास इतनी भीड़ आखिर क्यों थी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भ्रष्टाचार समाज में कैंसर की तरह है, इसे हम सभी को मिलकर एक साथ खत्म करना चाहिए। गणतंत्र दिवस पर कैसा रहेगा झारखंड का मौसम, आइए जान लेते हैं। रांची स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि अगले 2 दिन तक न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जाएगी। खासकर दक्षिणी और उससे सटे मध्य झारखंड में इसके बाद 3 दिन तक तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं है। यानी कि अगले 3 दिनों तक झारखंड में लोगों को शीतलहर से राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि आज 26 जनवरी से 28 जनवरी तक राज्य में कोहरा छाया रहेगा, खासकर सुबह में। इसके बाद दिन में आसमान साफ हो जाएगा। मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि झारखंड के दक्षिणी हिस्से यानी कि चाईबासा, जमशेदपुर, सिमडेगा और सरायकेला एवं इससे सटे कुछ जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हुई। इसकी वजह से प्रदेश में ठंड बढ़ गई है। मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर भाग और उससे सटे इलाके में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है। वहीं कर्नाटक और उड़ीसा के साथ साथ विदर्भ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ में भी साइक्लोन बना हुआ है। इसके असर से झारखंड के कई जगहों पर कोहरे की स्थिति बनी हुई है। झारखंड में सबसे ज्यादा 3 मिलीमीटर वर्षा पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी में हुई। वहीं सबसे अधिक तापमान पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर में रिकॉर्ड किया गया। यहां अधिकतम तापमान 23.9 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। वहीं बाबानगरी देवघर का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। झारखंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने नए वोटर्स को बताया भाग्यशाली। निरसा पॉलिटेक्निक के छात्रों को खिले चेहरे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को नमो नव मतदाता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने नए वोटर्स को भाग्यशाली बताया। पीएम मोदी को सुनकर छात्रों के चेहरे खिल उठे। धनबाद के निरसा पॉलिटेक्निक में नमो नव मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान तकनीकी विद्यार्थियों ने प्रोजेक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुना। भाजपा से जुड़े जनप्रतिनिधि एवं पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री के विचारों को छात्रों के बीच रखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नव मतदाताओं को वर्तमान समय और परिप्रेक्ष्य में भाग्यशाली बताया। उन्होंने कहा कि आज देश में बढ़ रही तकनीकी क्रांति और विकास के प्रति नव मतदाताओं को जागरूक होना है और इसमें भागीदारी करना है। घर में घुसकर गोली मारने वाले 3 आरोपी हुआ अरेस्ट। पलामू एसपी रेशमा रेमेशन ने बताई वारदात की वजह। झारखंड में अपराध के मामले थम नहीं रहे हैं। पलामू जिले के हुसैनाबाद के अमन चैन मोहल्ले में अपराधियों ने बुधवार को गौतम सिंह को घर में घुसकर गोली मार दी थी। इसमें वे घायल हो गए थे। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। पलामू पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की और 3 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। इसके साथ ही हथियार भी बरामद किया है। पलामू एसपी रेशमा रेमेशन ने बताया कि गौतम सिंह नामक जिस व्यक्ति को गोली मारी गई थी, गिरफ्तार आरोपी उसी के दोस्त हैं। वारदात के दिन पहले सभी ने शराब पी थी और किसी मामले को लेकर आपस में झगड़ा किया था।
गणतंत्र दिवस पर मंत्री हफीजुल हसन देवघर में फहराएंगे तिरंगा। केकेएन स्टेडियम में होगा मुख्य समारोह। आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का मुख्य समारोह देवघर में केकेएन स्टेडियम में आयोजित होगा। इस अवसर पर झारखंड के अल्पसंख्यक कल्याण सह पर्यटन एवं खेलकूद मंत्री हफीजुल हसन राष्ट्र ध्वज फहराएंगे। स्टेडियम में समारोह की तैयारी को पूरा कर लिया गया है। शहर के प्रमुख चौक चौराहों, महापुरुषों की प्रतिमा स्थल, समाहरणालय आदि को रंग बिरंगी रोशनी से भी सजाया गया है। इस परेड में विभिन्न विभागों की झांकी भी निकाली जाएगी। इसके अलावा स्कूली बच्चों के कार्यक्रम भी होंगे। झारखंड में पार्वती कुमारी हत्याकांड का हुआ खुलासा। चचेरा भाई और जीजा अरेस्ट। प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने मार डाला। पलामू पुलिस ने चर्चित पार्वती कुमारी हत्याकांड का गुरुवार को मीडिया के सामने खुलासा किया। एसपी रेशमा रेमेसन ने प्रेस वार्ता कर बताया कि हत्या में संलिप्त चचेरे भाई और जीजा को गिरफ्तार कर लिया गया है। 4 जनवरी को पलामू के नौडिया बाजार थाना क्षेत्र में ये घटना घटित हुई थी। एसपी ने बताया कि कथित प्रेम प्रसंग से नाराज होकर घर वालों ने पार्वती कुमारी की हत्या कर दी थी। धनबाद में पुत्र ने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। पुलिस ने आरोपी पुत्र को किया अरेस्ट। झारखंड के धनबाद जिले में एक पुत्री ने अपने पिता को कुल्हाड़ी से काट डाला। शोर मचाने पर स्थानीय लोग जमा हुए। इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी पुत्र को गिरफ्तार कर लिया और कुल्हाड़ी को भी जब्त कर लिया। आरोपी पुत्र का नाम बिट्टू उर्फ जाफर बताया जा रहा है। डीएसपी अरविंद ने बताया कि धारदार हथियार से पुत्र ने पिता की हत्या की है। हथियार के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जाँच में जुट गई है। धनबाद में इस अपराध के बाद स्थानीय लोग सन्न हैं। रामगढ़ में त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर दिया जोर। बैठक में श्रमिक प्रतिनिधियों ने सुरक्षा को लेकर कई बातों को उठाया। बैठक के पहले अरगड्डा क्षेत्र के सभी परियोजनाओं का निरीक्षण भी किया गया। इसकी अध्यक्षता डीएमएस आफ्ताब अहमद ने की। संचालन अरगड्डा क्षेत्र के अधिकारी रमेश कुमार और अयोध्या करमाली ने किया। आप सबको बता दूं कि बैठक में डीएमएस रांची के आफ्ताब अहमद ने कहा कि शून्य दुर्घटना के तहत कोयला उत्पादन होना चाहिए। खनन के दौरान कोई ऐसा कार्य नहीं करें जिससे अनहोनी होने की आशंका बनती हो। खनन के साथ साथ सुरक्षा बेहद ही जरूरी है। टाटा मोटर्स के 22 कर्मचारी को अस्थायीकरण का तोहफा। 900 कर्मचारी होंगे अस्थायी। जमशेदपुर के टाटा मोटर्स प्लांट के 22 कर्मचारियों को गुरुवार को अस्थायीकरण का तोहफा मिला। 900 कर्मचारी अस्थायी होंगे। श्रमायुक्त कार्यालय रांची में 22 कर्मचारियों के अस्थायीकरण और वार्ड रजिस्ट्रेशन जारी रखने पर टाटा मोटर्स प्रबंधन टाटा मोटर्स वर्कर्स यूनियन के बीच ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौता पर हस्ताक्षर हुए। आप सबको बता दूं कि अब कर्मचारी पुत्र 3 साल का फुल टर्म अप्रेंटिस की ट्रेनिंग करेंगे। इसके बाद 2 साल डिप्लोमा कर कंपनी में अस्थायी तौर पर बहाल होंगे। कर्मचारी पुत्रों की बहाली अफसर ग्रेड पर भी होगी। प्रबंधन और यूनियन 22 कर्मचारियों के अस्थायीकरण के बाद आगे भी कर्मचारी पुत्र और पुत्रियों की बहाली के लिए बातचीत कर रास्ता निकालने में टाटा मोटर्स वर्कर यूनियन के नेता सफल रहे। अब कर्मचारी पुत्रों को रजिस्ट्रेशन के समय ही पता चल जाएगा कि वे कंपनी में कब अस्थायी होंगे। दुमका में 2.759 किलो दही खाकर सरैयाहाट के निशीवर कुंवर बने दही भूषण। राय सहकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ लिमिटेड के ब्रांड मेघा द्वारा गुरुवार को जरमुंडी प्रखंड परिसर में मेघा दही खाओ इनाम पाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। कहा कि आय को बढ़ाने के लिए दुग्ध उत्पादन से किसान जुड़ जाएं। राज्य सरकार लगातार किसानों को मदद पहुंचाने के लिए काम कर रही है। दुग्ध व्यवसाय बढ़ाने पशुपालकों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। उन्होंने किसानों को दुग्ध उत्पादन से जुड़ने का आह्वान किया जिससे उनके आय में वृद्धि हो सके, झारखंड दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बन सके। कृषि मंत्री ने 3 मिनट में ज्यादा दही खाने वालों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। प्रतियोगिता का आयोजन 3 वर्गों में यानी कि महिला, पुरुष और बुजुर्ग में किया गया था। इनमें बुजुर्ग ने सभी को पीछे कर रिकॉर्ड बनाया। कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्सुकता भी देखी गई। प्रतियोगिता में 152 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। 3 मिनट में दही खाकर 3 वर्गों में पुरस्कार वितरण किया गया। इसमें महिला वर्ग में कुमी देवी 62 वर्ष 3 मिनट में 2.278 किलो दही खाकर प्रथम स्थान पर रही। जरमुंडी के सुनैना देवी 32 वर्ष से 1.333 किलोग्राम एवं बरहे गांव की 54 वर्षीय रानी देवी 1.267 किलो खाकर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रही। वहीं पुरुष वर्ग में बासुकीनाथ के निवासी पेशकार राणा 43 वर्ष 2.843 दही खाकर दही सम्राट बने। वहीं इंद्रिकांत झा 2.830 एवं प्रेमकांत झा 2.619 दही खाकर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक वर्ग में निशीवर कुंवर सरैयाहाट निवासी 3 मिनट में 2.759 दही खाकर दही भूषण बने। पाकुड़ में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी अली हुसैन को सुनाई 20 साल की सजा।
12 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म के दोषी अली हुसैन को अदालत ने गुरुवार को 20 साल सश्रम की सजा सुनाई। पाकुड़िया के राजपोखर गांव निवासी कलाम मियां के बेटे अली हुसैन को 20 साल सश्रम सजा के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना भी अदालत ने लगाया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वन राकेश कुमार की अदालत ने गुरुवार को सजा सुनाई। 23 वर्षीय अली हुसैन को 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली 12 वर्षीय नाबालिग आदिवासी युवती को बहला फुसलाकर ले जाने तथा दुष्कर्म करने का दोषी पाया गया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अदालत ने अतिरिक्त 6 माह जेल की सजा सुनाई। जामताड़ा में बंधन बैंक कर्मी से छिनतई में सुखदीप डी का वाजिद गिरफ्तार, भेजा जेल। करमाटार थाना क्षेत्र में बंधन बैंक कर्मी से 65,915 रुपए छिनतई मामले में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। मामले में करमाटार पुलिस ने एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इसको लेकर एसडीपीओ आनंद ज्योति मिंज ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। एसडीपीओ ने बताया कि 23 जनवरी को विद्यासागर स्टेशन के पास बंधन बैंक कैरो में कार्यरत कर्मी संतोष कुमार के साथ 65,915 रुपए की छिनतई हुई थी। पुलिस अपनी तत्परता से उद्भेदन करने में सफल हुई है, साथ ही एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफल हुए हैं। संलिप्त अभियुक्त वाजिद अंसारी करमाटार थाना क्षेत्र के सुखदीप डी गांव स्थित अपने घर में छिपा हुआ था। इसके बाद करमाटार थाना प्रभारी बिरजू कुमार साहू के नेतृत्व में टीम का गठन कर छापामारी की गई। छापामारी के क्रम में बंधन बैंक कर्मी से छीनी गई बाइक की चाबी तथा 8,700 रुपए बरामद किया गया। पुलिस अभियुक्त वाजिद अंसारी को गिरफ्तार कर थाना ले आई। गिरफ्तार वाजिद अंसारी ने अपने बयान में वक्त का संलिप्त होना भी स्वीकार किया है। उन्होंने यह भी कहा कि बैंक कर्मी के साथ हुई छिनतई की घटना में 3 अभियुक्त शामिल थे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।